जनसुराज में आरसीपी सिंह की एंट्री हुई और उसके बाद जीतन राम मांझी ने बोतल उठा लिया। जीतन राम मांझी अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर साझा किए हैं जहां उन्होंने एक बोतल उठाया है। कांच की बोतल है और उस बोतल पर क्या लिखा है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन दरअसल जीतन राम मांझी ने सुबह सुबह बोतल क्यों उठाया, ये चर्चा का विषय है। बात यह है कि आज जनसुराज में आरसीपी सिंह की एंट्री हो गई। आरसीपी सिंह जो जेडीयू के किसी समय में कद्दावर नेता हुआ करते थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर फिर से एनडीए गठबंधन में वापसी की तो आरसीपी को बीजेपी ने किनारा कर दिया। चाय में गिरी मक्खी की तरह उन्हें निकाल दिया गया और उसके बाद आरसीपी सिंह ने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा आशा और अब आशा पार्टी का विलय जनसुराज में हुआ है। वो दो नेता जो कभी जेडीयू के कद्दावर नेताओं में शामिल थे, पहला प्रशांत किशोर और दूसरा आरसीपी सिंह। प्रशांत किशोर भी एक वक्त नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, आरसीपी सिंह भी बेहद करीबी रहे, लेकिन दोनों की दूरियां पार्टी से इस वजह से हुई क्योंकि दोनों आपस में ही भिड़ गए थे। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर दोनों के एक दूसरे से नहीं बन रही थी और यही वजह थी कि आरसीपी सिंह ने प्रशांत कुमार को जेडीयू में रहने नहीं दिया। पहले तो उन्हें निकाला और उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि आरसीपी सिंह खुद भी निकल गए और अब यही दोनों धुरंधर एक साथ आए हैं। जनसुराज में आरसीपी सिंह की एंट्री हुई है और इसी को लेकर जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट डाला है जहां पर जीतन राम मांझी के हाथ में ये आप देख रहे हैं कि एनडीए छाप एंटीवायरस कांच की बोतल है। इस कांच की बोतल पर लिखा हुआ है एनडीए छाप एंटीवायरस। कीटाणु और विषाणु मिलकर सोचते हैं कि सामने वालों को बर्बाद करके ही दम लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बिहार की जनता के पास एनडीए वाला एंटीवायरस भी है जो हर तरह के वायरस को मारने में कारगर है। ये बात पीके और आरसीपी के जोड़ी को भी समझना चाहिए। ये तस्वीर जहां पर जीतन राम मांझी कांच की बोतल लिए हुए हैं, जहां पर ये लिखा हुआ है कि एनडीए छाप एंटीवायरस, और उसके बाद जीतन राम मांझी ने ये पोस्ट लिखा है जहां पर आरसीपी सिंह को पहले टैग किया गया है। उसके बाद है प्रशांत किशोर, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जेडीयू ऑनलाइन, बीजेपी फॉर इंडिया, सम्राट फॉर बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, यानी कि एनडीए के कई सारे कद्दावर नेताओं को यहाँ पर टैग किया गया है। आरसीपी सिंह को भी टैग किया गया है और प्रशांत किशोर को भी टैग किया गया है। जीतन राम मांझी लगातार अपनी बातों को प्रमुखता से रखने वाले नेता माने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, गया से सांसद हैं और उसके बाद प्रमुखता से हर विषय पर अपनी बात रखते हैं। और आज जब आरसीपी और पीके का मिलन हुआ, जब आरसीपी और पीके एक दूसरे से मिले, जनसुराज में आशा पार्टी का विलय हो गया, तो उसके बाद जीतन राम मांझी ने बोतल उठा लिया और ये बात कही कि अगर इन लोगों को लग रहा है कि ये लोग एनडीए से मुकाबला करेंगे, एनडीए को ख़त्म करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि पीके और आरसीपी समझ ले कि एनडीए कीटाणु नाशक है। आप लोग कीटाणु और विषाणु को एनडीए ख़त्म कर देगी। एंटी वायरस है, आप लोग जैसे वायरस को ये ख़त्म करती है। जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट साझा की और उसके बाद बिहार की सियासत में इसकी चर्चा होने लगी। आरसीपी पीके का मिलन होता है और उसके बाद जीतन राम मांझी बोतल उठा लेते हैं। वजह यही है बोतल उठाने की, जहाँ पर बोतल पर लिखा है कि एनडीए छाप एंटीवायरस। एनडीए वो एंटीवायरस है जो आरसीपी और पीके नाम के वायरस को ख़त्म कर देगी। आज जब प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह एक ही बैनर के तले थे, जनसुराज के बैनर के तले, तो कहा यह जा रहा है कि दोनों नीतीश कुमार के नब्ज को अच्छे से समझते हैं। आरसीपी सिंह भी समझते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, ब्यूरोक्रेट्स रहे और जेडीयू को निचले स्तर पर रिफॉर्म भी आरसीपी सिंह ने किया है। जब आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए तो उन्होंने जेडीयू में ढेर सारे बदलाव किए। वो बदलाव पॉजिटिव बदलाव रहा। प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर जेडीयू और भी ज़्यादा मजबूत हुई। लेकिन जब आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए, उस वक्त के बाद से ही नीतीश कुमार के आंख में खटकने लगे आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह जेडीयू और बीजेपी के बीच के कड़ी के रूप में काम कर रहे थे और जब कड़ी टूटी, आरसीपी सिंह बीजेपी में आए। कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार ने भी महागठबंधन का साथ छोड़ा
वो भी एनडीए में शामिल हो गए और उसके बाद बीजेपी ने आरसीपी को निकाल फेंका। आरसीपी सिंह बिहार की सियासत में एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब जब उनकी वापसी जनसुराज में हुई है तो वो एक्टिव हुए हैं। अब वो बिहार की सियासत में वापसी किए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पीके और आरसीपी की जोड़ी नीतीश कुमार को हानि पहुंचा सकती है। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।